श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे षटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में, एकादशी व्रत के नियम, एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित मानी जाती है। प्रत्येक महीने की 11वीं तिथि को 11 को एकादशी का व्रत रखा जाता है। प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। भक्तों, प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी व्रत रखा जाता है। अधिक मास पड़ने पर यह संख्या भक्तों 26 हो जाती है। एकादशी के व्रत का संबंध भक्तों 3 दिनों के नियम से होता है। एकादशी के व्रत में भक्तों को 3 दिन नियमों का पालन करना पड़ता है। उपवास के दिन से एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के बाद भक्त शाम को भोजन नहीं ग्रहण करते, फलाहार इत्यादि ले सकते हैं। इसके बाद भक्तों अगले दिन एकादशी व्रत का नियम पालन किया जाता है। एकादशी व्रत रखा जाता है। भक्तों, अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। इस तरह भक्तों एकादशी के व्रत में 3 दिन नियमों का पालन किया जाता है। एकादशी व्रत में अनाज का सेवन नहीं किया जाता। जो भक्त किसी कारण एकादशी का व्रत नहीं रखते, उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन भक्तों विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। जो भक्त विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या फिर श्रवण करते हैं, उन पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा होती है। भक्तों, जब एकादशी 2 दिन की होती है तो दूसरे दिन की एकादशी का ही व्रत रखा जाता है। भक्तों, एकादशी व्रत में इस बात का भी भक्तों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। दशमी युक्त एकादशी का व्रत रखने से दैत्यों का बल बढ़ता है। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखने से भक्तों भगवान की कृपा प्राप्त होती है। त्रिस्प्रा एकादशी का भी महायोग बनता है। जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी और रात्रि के अंतरिम पहर में त्रयोदशी तिथि होती है तो उसे त्रिस्प्रा एकादशी कहा जाता है। यदि सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक थोड़ी सी भी एकादशी, द्वादशी, अंत में किंचित मात्र भी त्रयोदशी तिथि आती है तो वह त्रिस्प्रा एकादशी कहलाती है। त्रिस्प्रा एकादशी का महायोग भक्तों के लिए अत्यंत पुण्य फलदायी होता है। अब ध्यान से श्रवण करें भक्तों एकादशी के प्रकार। एकादशी 2 प्रकार की होती है, संपूर्णा एकादशी, विद्या एकादशी। जिस तिथि में केवल एकादशी तिथि होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें समावेश नहीं होता, अन्य कोई तिथि का मिश्रण नहीं होता, उसे संपूर्णा एकादशी कहा जाता है। विद्या एकादशी भी 2 प्रकार की होती है, पूर्व विद्या एकादशी भक्तों, पर विद्या एकादशी। पूर्व विद्या एकादशी दशमी युक्त एकादशी को पूर्व विद्या एकादशी कहा जाता है। यदि एकादशी के दिन सूरज निकलने से 1 घंटा 36 मिनट का समय रहते हुए 1 घंटा 36 मिनट के समय में यदि दशमी का नाम मात्र अंश भी रह गया तो ऐसी एकादशी पूर्व विद्या दोष से दोष युक्त होने के कारण वर्जनीय मानी जाती है। इस एकादशी का व्रत नहीं किया जाता क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से दैत्यों का बल बढ़ता है।
भक्तों, पद्म पुराण में स्पष्ट वर्णन मिलता है। वाशरम दशमी विद्धम दैत्यानां पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। दशमी मिश्रित एकादशी दैत्यों के बल बढ़ाने वाली है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। परविद्या एकादशी द्वादशी युक्त एकादशी को परविद्या एकादशी कहा जाता है। द्वादशी युक्त एकादशी सर्वत्र ग्रह स्थित एकादशी तिथि मानी जाती है। द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। भक्तों को द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। भक्तों, परविद्या एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। ऐसी एकादशी का पालन करने से भक्ति में वृद्धि होती है। दशमी युक्त एकादशी पुण्य को क्षीण करने वाली होती है। भक्तों, ध्यान से श्रवण करें एकादशी व्रत के नियम। भक्तों, एकादशी के व्रत के नियमों के बारे में पद्म पुराण में एक कथा का वर्णन मिलता है। माता एकादशी कौन है, इस संबंध में पद्म पुराण का यह वर्णन आप ध्यान से श्रवण करें। पुण्य श्लोक धर्मराज युधिष्ठिर को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने समस्त दुखों त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने वाले हजारों यज्ञों के अनुष्ठान की तुलना करने वाले चारों पुरुषार्थों को सहज ही प्रदान करने वाले एकादशी का व्रत करने का निर्देश दिया। भक्तों, एकादशी व्रत करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत करने वालों के लिए कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों, एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को झूठ, निंदा, क्रोध से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी की दातुन न करें। नींबू, जामुन, आम के पत्ते चबा लें। उंगली से कंठ साफ कर लें। इस दिन भक्तों, वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित माना जाता है, इसलिए आप गिरा हुआ पत्ता ही लेकर उसका सेवन करें। यदि संभव न हो तो पानी से आप कम से कम 12 बार कुल्ला कर लें। स्नान आदि कर आप भगवान की पूजा आराधना करें। यदि आपके पास समय है तो मंदिर जाकर गीता का पाठ करें। गीता का पाठ श्रवण करें। यदि आप पाठ नहीं कर पाते, गीता का पाठ करना, श्रवण करना इस दिन बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। भगवान की पूजा आराधना करें। भगवान के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि भगवान जी, आज मैं चोर, पाखंडी, दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा, न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। इसके बाद भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान नारायण के नाम का अधिक से अधिक स्मरण करना चाहिए। विष्णु जी के सहस्त्र नाम का भक्तों स्मरण करना बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। आप विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण नहीं कर पाते तो आप इसे अपने मोबाइल में चलाकर भी सुन सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी का स्मरण कर प्रार्थना करें। आप कहें, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलने चाहिए। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि छोटे जीवों की मृत्यु का भी भय रहता है। छोटे जीव इसमें मर सकते हैं, इसका आपको दोष लग सकता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन अधिक नहीं बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मुख से न बोलने वाले शब्द भी निकल जाते हैं।
इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए। स्वयं का दिया हुआ अन्न आदि किताब आप किसी का दिया हुआ अन्न बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी व्रत मानी जाती है। वैष्णवों को द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि आने से पूर्व व्रत का पारण कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। यदि एकादशी तिथि गुरुवार के दिन पड़ती है तो कई भक्त केले का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि केले में भगवान श्री हरि का वास माना जाता है। बृहस्पति देव विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तुलसी दल छोड़कर ही ग्रहण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मणों को आप दक्षिणा अवश्य दें। हो सके तो आप एक ब्राह्मण को भोजन कराकर ही व्रत का पारण करें। यदि भोजन नहीं करा पाते तो ब्राह्मण के यहाँ सीधा अवश्य पहुँचाएं। जो भी आप अपनी क्षमता अनुसार दान करना चाहते हैं उस दिन दान करना चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत भक्तों दिव्य फल प्रदान करता है। भक्तों, माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर सटतला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने, व्रत करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भक्तों श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। साथ ही भक्तों धन लाभ के योगों के लिए कुछ खास चीज़ों का दान करना चाहिए, जिससे जीवन में आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी को शाम 7:25 पर होगी। 7:25 पर इसका समापन भक्तों 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। रात 8:31 पर भक्तों 25 जनवरी को हुई सटतला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 25 जनवरी शनिवार के दिन सटतला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सटतला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त भक्तों इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से लेकर 6:19 तक रहेगा। 5:26 से 6:19 तक विजय मुहूर्त दोपहर 2:21 से 3:03 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:52 से 5:52 से 6:19 तक रहेगा। भक्तों इस दिन व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त भक्तों ध्यान से श्रवण करें। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। व्रत का पारण 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 के बीच आप कर सकते हैं। 26 जनवरी रविवार के दिन सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। इस मुहूर्त में एकादशी का व्रत का पारण करना भक्तों शुभ माना जाएगा। व्रत पारण करने के बाद आप अपनी क्षमता अनुसार गरीबों ब्राह्मणों को दान अवश्य करें। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों में शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।